हेलो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अध्याय 1। इसमें हम अर्थशास्त्र का परिचय पढ़ेंगे सबसे पहले। और परिचय में हमने जो पढ़ना है, पहले तो मैं बता देती हूँ कि अब हम +2 क्लास में जैसे तुमको पढ़ाने लग गए हैं, और इसके लिए तुम्हें TR जैन की बुक खरीद के लेके आनी पड़ेगी। और TR जैन में भी 2 पार्ट मिलेंगे, एक है व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। तो जो पहला पार्ट है हमारा है वो है हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र का। तो सबसे पहले हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में जब अध्याय पहला शुरू करते हैं तो उसमें अर्थशास्त्र की परिभाषा के बारे में, उसके परिभाषा के बारे में, उसके अर्थ के बारे में, अर्थशास्त्र के कितने भाग हैं उसके बारे में, जो व्यष्टि और समष्टि हैं, व्यष्टि और समष्टि की तुलना करेंगे यानी तुलनात्मक अध्ययन, व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्या क्षेत्र है ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व। इस पूरे अध्याय में ये हमने पढ़ना है। उसके बाद जब हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है तो उसमें सबसे पहले हमें ये पढ़ना है कि हमारा जो अर्थशास्त्र है उसका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है। तो अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है, शब्द से लेके चलते हम। अर्थशास्त्र, अर्थ का अर्थ है धन और शास्त्र का मतलब है अध्ययन। जिसका शाब्दिक अर्थ इसको पूरे को जोड़ देंगे तो क्या बन गया, धन संबंधी जब क्रियाओं का हम अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं। उसके बाद जो है अर्थशास्त्र के, हम इस सिलेबस में है नहीं लेकिन अर्थशास्त्र के 5 स्तंभ माने गए हैं, यानी 5 चीज़ों पर ये बेस्ड है। पहला है उपभोग, दूसरा है उत्पादन, तीसरा है वितरण, चौथा है विनिमय और 5वां है लोकवित्त। ये इसके भाग हैं। ये छोटी छोटी टर्म्स हैं जिनको हमें पढ़ना पड़ता है। नेक्स्ट है हम पढ़ेंगे उसमें, जब हमने उसका शाब्दिक अर्थ पढ़ा है उसके बाद हम करेंगे इसकी परिभाषा। परिभाषा में हमने क्या करना है, बहुत सारी परिभाषा दे रखी होंगी उसमें, एडम स्मिथ की, मार्शल की, रॉबिन्स की। अगर तुमने स्पेशल अर्थशास्त्री का नाम लेके कोई परिभाषा देनी है तो वो जो कोटेशन होती है वो बिल्कुल एज इट इज़ लिखनी होती है। इसलिए यदि परिभाषा ऐसे याद नहीं होती तुम्हें एडम स्मिथ की, मार्शल की, रॉबिन्स की, तो तुम एक परिभाषा ये याद कर सकते हो, जो शास्त्र धन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन करवाए उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। यानी जो शास्त्र, शास्त्र का मतलब जो किताब है, अपनी बुक है, जो सिलेबस है, जो हमारा ये सब्जेक्ट है, जो हमारा सब्जेक्ट है, उसमें जब हम क्या पढ़ते हैं, धन संबंधी क्रियाओं को पढ़ते हैं या उसका अध्ययन करते हैं, जिसमें अध्ययन किया है वो है हमारा अर्थशास्त्र। बहुत से अर्थशास्त्री हुए हैं, उन्होंने अपनी बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं, जिनमें से मेन है जैसे एडम स्मिथ है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के पिता के नाम के से भी जाना जाता है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के पिता के नाम से जाना जाता है। उसने जब अपनी पुस्तक लिखी थी तो उसमें उसने अपनी परिभाषा बताई थी अर्थशास्त्र की। वो परिभाषा क्या है, धन के शास्त्र को अर्थशास्त्र कहते हैं। धन के शास्त्र को अर्थशास्त्र कहते हैं। फिर मार्शल ने दी, क्योंकि एडम स्मिथ की जो परिभाषा थी वो केवल धन पे केंद्रित थी, केवल धन पे केंद्रित थी, इसलिए बहुत से अर्थशास्त्रियों ने इसकी आलोचना की। और उसके बाद मार्शल ने परिभाषा दी। मार्शल ने अपनी परिभाषा में क्या बताया है, अर्थशास्त्र मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन है। यानी जिस शास्त्र में या जिस
सब्जेक्ट में हम मनुष्य के व्यवहार के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। उसके बाद रॉबिन्स ने दे रखी है, अर्थशास्त्र क्या है? एक विज्ञान है जो मानव व्यवहार का अध्ययन, उसकी आवश्यकताओं एवं उपलब्ध संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग के मध्य संबंध का अध्ययन करता है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? जिसमें हम मानव क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, जिसमें उसकी आवश्यकताओं के बारे में, जो उसको जितने भी साधन उपलब्ध हैं उनका वो किस तरह से विकल्प का मतलब जैसे हमारे पास दूध है तो दूध के बहुत सारे विकल्प हैं, अल्टरनेट है। दूध से हम पनीर बना सकते हैं, दूध से हम दही जमा सकते हैं, घर में अगर बच्चा है उसको पिला सकते हैं, यानी बहुत सारे विकल्प हैं। उन विकल्प के बारे में जब हम पढ़ते हैं और उसमें से चुनाव करते हैं कि हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, उसके संबंध को ही जो दर्शाता है उसे क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। अब हम अर्थशास्त्र के जो भाग हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सन 1933 में सबसे पहले ओस्लो विश्वविद्यालय कहाँ पे है? नॉर्वे में है। उसके जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता है, यानी उनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है अपने काम के लिए, उसका नाम है रैगनर फ्रिश। उसने इसको 2 भागों में बांटा था। पहले हम अर्थशास्त्र को केवल अर्थशास्त्र के नाम से ही पढ़ते थे, उसकी 2 शाखाएं नहीं थी, ना व्यष्टि थी ना समष्टि थी। लेकिन जब महामंदी आई उसके बाद हमें महामंदी 1929 और 30 में आई थी, उसके बाद में हमने किसके बारे में पढ़ा? हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र को अलग किया, समष्टि को अलग किया। वो उसका श्रेय किसको जाता है? उसका श्रेय नोबेल पुरस्कार विजेता रैगनर फ्रिश को जाता है। बस आपको इतना ही पढ़ना है, आपके सिलेबस में इतना ही है, इससे ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपके ऊपर से चला जाएगा। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के भाग। अर्थशास्त्र के 2 भाग हैं, यानी 2 बुक हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें। अर्थशास्त्र में हम जो तुम्हारा पहला सेमेस्टर आएगा उसमें हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे, और जब दूसरा आएगा वो समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में आएंगे। तो उसमें जब पेपर में आएगा या तो उसकी परिभाषा आती है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है, समष्टि की परिभाषा क्या है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं, और इसी तरह के पेपर में क्वेश्चन आते हैं। और इसमें कोई बड़ा क्वेश्चन तो आएगा नहीं पहले लेसन में से, इसमें या तो 1 नंबर का आता है या 2 नंबर का या 4 नंबर का आता है। उसी तरह हमने इसकी तैयारी करनी है। तो इसमें जैसे परिभाषा आएगी तो परिभाषा में हम क्या पढ़ेंगे? व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा, वैसे तो बहुत सारी परिभाषा दे रखी है अपने बुक में, लेकिन सिंपल सी जो परिभाषा है वो हमने याद करनी है ताकि हम पेपर में अटेम्प्ट कर सके उसको। इसमें क्या होता है देखो, इसमें व्यक्तिगत स्तर पर व्यष्टि का मतलब होता है व्यक्तिगत। देखो यह लिख रखा है इसमें, वह और यह, इसी से ही हम देख लेते हैं जहाँ पर जिसमें हम व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। इसका दूसरा पार्ट है समष्टि अर्थशास्त्र। क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? इसमें समष्टि का मतलब है समस्त, यानी सभी की, यानी समस्त अर्थशास्त्र की क्रियाओं का जब हम इसमें हम क्या करेंगे? सामूहिक स्तर पर। देखो इसके फर्स्ट वर्ड से और इसके फर्स्ट वर्ड से ही पता चलता है कि इसमें सामूहिक स्तर पर हम क्या करते हैं? आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। बस हमने ये याद करना है, जिसमें हम सामूहिक स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। इसका दूसरा नाम, या इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम है आय तथा रोजगार सिद्धांत भी कहा जाता है। तो आज तुमने इतना ही पढ़ना है। अपनी एक नोटबुक लगा लो और उसमें
आपने ये स्टेप लिखने हैं कि हमने अर्थशास्त्र की परिभाषा पढ़नी है, इसका अर्थ पढ़ना, इसके भाग कौन कौन से भाग है ये पढ़ेंगे। उसमें फिर इसके बाद हम लिख पढ़ेंगे अर्थशास्त्र का क्या अर्थ है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। और उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि जो इसकी परिभाषाएं हैं किन किन ने दे रखी हैं, और उनके हम बाय नेम जो कोटेशन दे रखी है उसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसकी 2 शाखाएं हैं, 2 भाग हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। आज बस इतना ही। थैंक यू। ओके।